आई हम्म। एम नॉट अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ इलॉन मस्क। उनके पास उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सो नोबडी कैन कंट्रोल हिम। अभी जब जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन किया तो उन्होंने कहा था कि कनाडा को यूएस में आके मिल जाना चाहिए। आई थिंक एक अखंड अमेरिका का सपना ट्रम्प का भी है। ऐसा है कि मोदी और ट्रम्प वो एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, और मिलिट्री कोऑपरेशन होगा इंडिया और यूएस के बीच में टू काउंटर चाइना। जब भी डेमोक्रेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो एंटी रशिया रहते हैं। हम्म। उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरुजादा, उनको उड़ा दिया। हम्म। इब्राहिम रेजी के साथ उनकी सारी कैबिनेट हेलीकॉप्टर क्रैश में मारी गई। So are you saying कि इसके पीछे यूएस का हाथ है? सर कितने दिन जिएंगे वो? अमेरिका का लॉन्ग गेम है। इलॉन मस्क ऐसे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नहीं, बट काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट गिराने का। तो 20 जनवरी का सभी को वेट तो करना ही होगा। सो उमेश जी, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आपके क्विक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आई सॉ दैट यू आर द चीफ एडिटर एट इंडियन क्रॉनिकल्स, बट जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए जस्ट एक एक मिनट का क्विक इंट्रो आपका। बेसिकली आई कम फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। मैंने अपने करियर में आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन आई वाज इन अ फैमिली बिजनेस, then I was working with the philanthropic foundation which actually catered to provide subsidized Medicare to underprivileged people, and एक कैंसर सेंटर भी ऑपरेशनल किया था। Then during the COVID time I started having a deep interest in geopolitics, so I started making observations regarding that. And now many people have stated, then why don't you come for podcasting and other things? So that's why this is a passion I just developed. That's the game now. Yeah, so we are also by profession, me and my partner Prachi, we are also engineers by profession. So that's a coincidence, and we also have a interest in podcasting. So hence the voice matters. So सर, बेसिकली जैसा आपने कहा कि आपका जियो पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट हम लोगों का भी है कि पूरी दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही है और उनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। तो उसी चीज के बारे में जानने के लिए बेसिकली आपको हमने इनवाइट किया है। एंड एज एवरीवन इज अवेयर, 20 जनवरी आ रहा है। ट्रम्प सर वापस से ओथ लेंगे एज यूएस प्रेसिडेंट। सो वही चीजें डिस्कस करने के लिए कि जब ट्रम्प वापस आएंगे तो उसका यूएसए, इंडिया एंड बाकी के दुनिया पे क्या क्या असर होने वाला है, इन चीजों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जरूर। राइट। सो सर, ये वाला जो कैंपेन था यूएस प्रेसिडेंशियल, इसमें हम लोगों ने दो स्लोगन्स, इनफैक्ट मेक इंडिया ग्रेट अगेन काफी पुराना स्लोगन है ट्रम्प के साइड से। दूसरा जो स्लोगन था विच वाज बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, विच मींस कि ट्रम्प की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। राइट। सो उस पे क्या कहना है आपका? देखिए कोई भी लीडर ऐसा ही करेगा ना। इफ मोदी जी भी करते हैं तो वो भी वही बोलेंगे कि सबका साथ सबका विकास। मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। तो ट्रम्प ने क्या गलत कहा? राइट। उन्होंने तो सीधा बोला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको बोलने की नौबत क्यों आई, वो हमें सोचने की बात है। वो बट तो वैसे ऐसी ही है। ऐसी क्या नौबत आई, मतलब जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी उसमें वर्सेस ट्रम्प की पॉलिसीज में? बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे एक टाइम पे ऐसा चल रहा था कि ट्रम्प वाज लैगिंग बिहाइंड कमला हैरिस, बट देन ही वन एक्सपोनेंशियली, ही वन हिस्टोरिकली। देखिए 2004 टू 2014 भारत में यूपीए की सरकार थी। हम्म। ठीक है। हम्म। नोबडी एक्सपेक्टेड मोदी जी वुड विन बाय अ लैंडस्लाइड मार्जिन इन 2014। बस वही डिफरेंस है, आप समझ जाइए। बिल्कुल सर। सो सर, दूसरा एक और चीजें चल रही हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प काफी आउटस्पोकन तो हैं, उन्हें आई थिंक जो लगता है, जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पे होता है। तो रिसेंटली उन्होंने काफी ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने यूएसए के 51st स्टेट का गवर्नर बोला था। अभी जब जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन किया तो उन्होंने कहा था कि कनाडा को यूएस में आके मिल जाना चाहिए। प्लस ही हैज मल्टीपल टाइम सेड कि मेक्सिको को भी यूएसए में मर्ज हो जाना चाहिए, ग्रीनलैंड को भी मर्ज हो जाना चाहिए, एंड एवरी टुगेदर विल बी अ ग्रेट नेशन। सो जैसा हम लोग अखंड भारत का एक सपना देखते हैं, आई थिंक एक अखंड अमेरिका का सपना ट्रम्प का भी है। तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? तो ये क्या गलत है आप बताइए? ग्रेटर अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है उनका, एक्चुअली इज राइट।
हम्म आज कनाडा में देख लिए चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ओके, भारत के जैसे तो नहीं है अमेरिका की वो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता देखता रहेगा, जैसे यूपीए की सरकार में हो रही थी। आपने देखा ही था उस समय कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। हम्म सेम बाइडेन की सरकार में हो रहा था। अमेरिका के बॉर्डर्स अनप्रोटेक्टेड थे। आप महीने भर पहले पेरू जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उधर चाइना ने एक पोर्ट बना दिया था लीमा में। हम्म ओके, पनामा कैनाल के अंदर भी आपने देखा है कि वहां पे भी पास में पोर्ट ले लिया है। ठीक है हम्म हम्म सर, को समझना पड़ेगा पनामा कैनाल बनाया अमेरिका ने। ठीक है, हम्म और मेक्सिको में बहुत सारे लोग अमेरिका आना चाहते हैं। हम्म तो ग्रेट वॉल ऑफ मेक्सिको भी बनाने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको जो बाइडेन ने रोक दिया। हम्म तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है व्हाई डू आई नीड टू एरेक्ट वॉल्स, लेट मी मर्ज द बॉर्डर्स, ग्रेट। लेट द पीपल ऑफ मेक्सिको बिकम अमेरिकन। हाँ, तो अगर मैक्सिकन्स को आके अमेरिका में रहना है तो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो क्या गलत बोला है। और इनफैक्ट कनाडा का भी जो सिक्योरिटी है, हम्म एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अमेरिका ओनली। हम्म It makes logical. It is sounds. I think it's a really a good thing for both Mexico and Canada to become part of America. In हम्म fact, I would say that Donald Trump is a visionary. ग्रेट। सो बाय विजनरी, इफ इन केस, व्हाट डू यू सी कि कितने सालों में डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड को यूएसए में मर्ज कर पाएंगे? देखिए, अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उन्होंने अपना इंटेंट तो बता दिया है। ओके। अब बस रेफरेंडम कराने की बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, सो अभी ना एक और स्टेटमेंट, काफी पुराना एक कॉन्सेप्ट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप। आई थिंक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। तो उसमें ये था कि कुछ मेजर कंट्रीज ही रहेंगे, बाकी जितने भी छोटे कंट्रीज हैं उनका मर्जर हो जाएगा बड़े कंट्रीज में। तो डू यू थिंक विद दिस स्टेटमेंट ऑफ ट्रम्प की कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड मर्ज हो जाए अमेरिका में, और अमेरिका एक ग्लोबल, एक काफी बड़ा कंट्री बन जाए? So, do you think we are heading towards a new world order map? देखिए, ये तो हर सब कंट्री ट्राई कर रहा है ना। रशिया Hmm. भी बोलता मदर रशिया। Hmm. जो जितने भी यूक्रेन एंड अदर इंडिपेंडेंट जो अभी स्टेट्स है, दे वर पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। Hmm. तो रशिया को भी लग रहा है, चाइना को भी लग रहा है कि ताइवान इज एन इंटेग्रल पार्ट। हाँ, चाइना भारत चाइना का तो एक्सपेंशन पॉलिसी है ही कि उन्हें तो जहां हाँ, जमीन दिखे तो वहां। नहीं देखिए सर, जिसके पास पावर रहेगा वो तो सोचेगा ही। भारत भी सोच रहा है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए। बट वो इंडिया का पार्ट था ना, मतलब इंडिया देखिए की। देखिए, ये बात था, पार्ट था, पर 10 साल पहले, 15 12 साल पहले कौन बोलता था? हाँ, ये बात फैक्ट है। तब तो अमन की आशा के एक्टिविस्ट घूमते थे। वो बोलते थे भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, हम्म भाईचारा होना चाहिए, वो हमें खंजर मारे तो भी हमें अ, हंस कर भी सह लेना चाहिए। कितने सारे पिक्चर्स आए थे खान्स के, जिन्होंने बताया था आ, कि जिसमें पेंट किया गया था कि इंडियन नेशनलिस्ट एज को एक तरह से बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया था, और वो चाहते हैं कि वो टेररिस्ट कंट्री के साथ पीस करें। सर, ये सेक्युलरिज्म का नहीं है, माइनॉरिटी अपीसमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अगेंस्ट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ओके। आपको मालूम है कि वो नेशन हमेशा आपको चाकू मारने के लिए रेडी रहता है, खंजर मारने के लिए रेडी रहता है, और आप फूल लेके बात करोगे, ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। हम्म सर, सो डोनाल्ड ट्रंप का जब वो यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो मुझे ये पता करना है सबसे पहले कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जेक सलिवन, वो इंडिया आए थे एंड उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था दैट वील रीनेगोशिएट द न्यूक्लियर डील विद इंडिया। तो डू यू थिंक इट्स अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ये जो हिकअप्स थे, दे वर ऑलरेडी मेंट टू बी क्लियर ड्यूरिंग द ट्रम्प इन द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो जेक सुविलिन ने यहाँ पे आके वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, जैसे एमटीसीआर में भी भारत को कुछ एग्जेम्पशन दिए हैं, हम्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में। और हम्म न्यूक्लियर डील जो 2008 में उन्होंने साइन कर दिया था, 16 साल बाद उनको याद आई कि इसको ऑपरेशनल करें। हम्म ठीक है, और वो जब काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने, आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की कंपनी है, इंडियन रेयर अर्थ मेटल्स, उसको भी उन्होंने सैंक्शन लिस्ट में डाला था, हम्म उसको भी हटा दिया है।
ओके। तो ये सब काम अमेरिका इसके लिए कर रहा है क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स अमेरिका को देना बंद कर दिया है 1 महीने ओके। पहले। ओके। तो अमेरिका कोई भी काम करता है तो वो फायदा होता है अमेरिका का। चलो हमारे इनको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल जाता है तो ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, जब तक उनका फायदा नहीं होगा वो आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करेंगे और जो हॉनर्ड एग्रीमेंट्स है उसको भी पूरा नहीं करेंगे। आपने हम्म। देख लिया तेजस के लिए F404 इंजन अभी तक उन्होंने नहीं राइट। दी। राइट, राइट, आई थिंक वो काफी डिले, 6-7 महीने का डिले ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी कोई विजिबिलिटी नहीं है। और वो छोड़िए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स आने का था हमको बोइंग से, वो भी नहीं दिया है अभी तक। यस, यस, यस। तो ये सर मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो GE 404 का डिले है अमेरिका के साइड से, डू यू थिंक इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कोई जेन्युइन डिले था? सिंपल है, देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्केट में भारत उतर रहा था, ऑलरेडी हम्म। वहां पे साउथ कोरिया और टर्की चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा तो साउथ कोरिया और इंडिया ने बिड किया था मलेशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज के लिए, इजिप्ट के फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज के लिए। हम्म। तो अमेरिका ने क्या किया, इंजन देना बंद कर दिया। तो हम्म। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साउथ कोरिया को गए। और साउथ कोरिया इज अ मेजर नॉन नेटो अलाई, ठीक है। और साउथ कोरिया के फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पोलैंड ने दिया था उनको, ओके। ठीक है। पोलैंड इज अ नेटो अलाई, तो अमेरिका इज हेल्पिंग द नेटो अलाइज एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो मतलब काफी बड़ा गेम चल रहा है। सर, right? यही रीजन है अमेरिका इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स allies। अमेरिका गलत नहीं है ना। व्हाई विल हम्म। बी बॉदर्ड अबाउट इंडिया? ये हम्म। हमारी बेवकूफी है कि वी ट्रस्टेड देम। हम्म। ग्रेट। सो सर ये सेम सेम गेम प्लान आई थिंक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये भी हुआ था ना कि जो क्वाड के बेनिफिट्स थे उनको साइडलाइन किया किया गया था, उन्हें थोड़ा सा डीप्रायोरिटाइज भी किया गया था, ऐसा नोशन है, आई एम नॉट श्योर। बट उसके बारे में आप बताएंगे कि जेन्युइनली क्वाड के बेनिफिट्स को डीप्रायोरिटाइज किया गया था जो बाइडेन के टाइम पे, और ट्रम्प के आने के बाद डू यू थिंक कि क्वाड को वापस से थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाएगा? देखिए, ये बहुत लोग बोलते हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की फॉरेन पॉलिसी एक ही है, ओके। ठीक है। अमेरिका में कोई भी रहे, उनका पॉलिसी चेंज होता नहीं है। थोड़ा मेरा मानना है इससे थोड़ा डिस्टिंक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है जब भी रिपब्लिकन्स आते हैं, चाइना बिकम्स द स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड रशिया बिकम्स अ कॉम्पिटिटर। ये क्लासिफिकेशन चेंज होता था जब डेमोक्रेट्स आते हैं। व्हेन डेमोक्रेट्स कम, रशिया बिकम्स द स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड चाइना बिकम्स द कॉम्पिटिटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखिए, स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी होता है तो उसको थ्रेट माना जाता है। ओके। और कॉम्पिटिटर को बोलते हैं ठीक है, फ्रेंडली कॉम्पिटिटर है, नेगोशिएट कर सकते हैं। ओके। जब भी जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो जब भी डेमोक्रेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो एंटी रशिया रहते हैं। हम्म। भले ही आप ये देख लीजिए, बराक हुसैन ओबामा के टाइम पे भी यही हुआ था। हम्म। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ ओबामा 3.0। हम्म। पीछे से ऑल द स्ट्रिंग्स वर कंट्रोल्ड बाय ओबामा ओनली। ओके, ग्रेट। आई थिंक वो नोशन तो था कि सारा कंट्रोल ओबामा के पास में ही है, तो तो ये। अब क्या होगा, जब अब इनके ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए जितने भी अपॉइंटीज हैं, ऑल आर एंटी चाइना हॉक्स। तो हम्म। अब क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, ट्रम्प ने भी वेरी क्लियर कर दिया, सिंपल बात है। हम्म। सो आई थिंक ये तो है कि पिछले 4 सालों में जो बाइडेन के टाइम पे चाइना का emerged as a superpower plus as a threat to US as well as the whole world। तो ट्रम्प के टाइम पे अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा ट्रम्प का चाइना के साथ? देखिए, ट्रम्प का तो टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, बट वहां पे ट्रेड वॉर्स चालू हो जाएंगे। ओके। 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 और बाइडेन के टाइम पे ऐसी बात बताई जाती है कि हंटर बाइडेन की कुछ फाइल्स है, कंट्रोवर्शियल फाइल्स है, वो चाइना के पास लग गई थी। तो इसी के कारण आपने देखा था कनाडा में हॉवे की सीईओ, जो उधर की फाउंडर की डॉटर है, उसको अरेस्ट कर दिया गया था। जैसे ही जो बाइडेन आए थे, उस लेडी को उन्होंने रिलीज करवा लिया, ठीक है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ ट्रेड ऑफ। आपने देखा है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन भी मिल चुका है बाइडेन के सन को, ठीक है। तो एक दिखती सी बात है कि अब क्वाड एक्टिवेट वापस होगा और इंडो पैसिफिक में ज्यादा मिलिट्री मैन्यूवर्स होगा। चाइना विल बी फेस्ड और चाइना को घिराव किया जाएगा।
जो मेरे हिसाब से ग्रेटर इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन होगा इंडिया और यूएस के बीच में टू काउंटर चाइना। और एक तरह से अच्छा ही है, बट आई थिंक वो तो नीडेड भी है, क्योंकि चाइना ने आई थिंक इंडिया को चारों तरफ से तो घेर ही लिया है वैसे भी। हाँ ठीक है, वो बढ़िया है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट सूट्स अमेरिकन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर अलाइनिंग विद इंडिया। हम्म हमें वो ध्यान रखने की जरूरत है। हम्म। तो सर एक और चीज, मिडिल ईस्ट में काफी टाइम से एक काफी क्राइसिस चल रहा है। तो आई आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स इन इजराइल, तो उन्होंने कहा था कि जब ट्रम्प आ जाएंगे दे आर होपफुल कि ये जो क्राइसिस है वो अप टू सम एक्सटेंट खत्म हो जाएगा। सो उस पे आपका क्या कहना है? ट्रम्प, देखिए, वन थिंग आई विल से इज, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस खत्म नहीं होने वाला। ओके। वहां पे दूसरा। एस्केलेट होगा। सबसे पहले तो रेजिम चेंज इन ईरान करवाया जाएगा, वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा। एंड और उसके डू यू थिंक कि जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी वो अलाउ करेंगे उस चीज को? सर कितने दिन जिएंगे वो? अच्छा। अमेरिका का लॉन्ग गेम है। हम्म और आपने देखा ही है कि उन्होंने आईआरजीसी के जो चीफ थे कासिम सुलेमानी, हम्म उनको उड़ा दिया। हम्म उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरुजादा, उनको उड़ा दिया। हम्म। इब्राहिम रेजी के साथ उनकी सारी कैबिनेट एयर क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में मारी गई। सो आई यू सेइंग कि इसके पीछे यूएस का हाथ है? कुछ भी हो सकता है सर, अच्छा। मोसाद का भी हो सकता है, किसको मालूम। हाँ, राइट। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से एस्केलेट होगा हम्म। और ग्रेटर इसराइल का प्लान चालू हो जाएगा। ओके। तो ग्रेटर इसराइल का प्लान क्या है? सर बहुत बड़ा प्लान है, हम्म। हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर एक और चीज जो ट्रम्प के आने के बाद काफी एक्सपेडाइट हो रही है, प्लस न्यूज में हर जगह पे आ रही है, वो ये है कि ब्रिक्स जो देश हैं उन्होंने डी डॉलराइजेशन का कुछ प्लान किया था कि हम लोग डॉलर को बाईपास करके अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, राइट? ट्रम्प ने आते ही ये कर दिया है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि आप भूल जाओगे। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अ, ये जो ब्रिक्स का जो करेंसी की बात चल रही थी, वो एक कॉमन करेंसी के थ्रू बढ़ भी रहे थे। ओके। उसमें यहाँ तक बातचीत हो गई थी कि वो कैसे वैल्यूएशन करेंगे। हम्म उसमें वो गोल्ड स्टैंडर्ड के पास जा रहे थे, और उनके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, हम्म डिक्लाइड नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका वेटेज लेके वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना रहे थे। ओके। और ये, और जैसे भारत में ई रूपी है, हम्म वैसे ही चाइना में भी उन्होंने अपनी युआन की ई करेंसी बना ली, रूबल ने भी अपनी ई करेंसी बना ली। हम्म द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑफ ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज अलोंग विद द पेमेंट सिस्टम, जैसे यहाँ पे यूपीआई है, उसको रखा जाता फॉर इंटरैक्शन, फॉर ट्रेड एंड सेटलमेंट। ठीक है। इसमें बात चल रही थी कि जो ट्रांजैक्शन के लिए अभी दो दो तीन दिन लगते हैं, वो मिनटों या सेकंड्स में हो जाएंगे। जैसे क्योंकि जैसे यहाँ पे यूपीआई में होता है। यस, क्योंकि इट इज इन डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी, तो नोड्स इसके सब जगह रहने वाले हैं। हम्म ओके। जबकि आपने देखा है स्विफ्ट का जो भी है ब्रसल्स में, वहां पे सब मैसेजिंग के थ्रू होता है, टाइम लगता है। हम्म। और इसके अंदर मल्टीपल नोड्स होने से कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। तो ओके। एक तरह से सिस्टम बना रहे थे, अच्छा सिस्टम। बट राइट नाउ मेरे हिसाब से 4 साल के लिए ब्रिक्स करेंसी भूल जाइए, ब्रिक्स को भूल जाइए। वो जैसे क्यों, मतलब उससे उससे मतलब डोनाल्ड ट्रम्प वाइज ही अगेंस्ट इट, उससे डॉलर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डॉलर का तो जो डॉलर अगर इनवॉइसिंग नहीं होती है, डॉलर में ट्रेड नहीं होता है, डॉलर में अगर सेटलमेंट नहीं होता है, तो लोग डॉलर डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं रखेंगे। ओके। और अभी जितने भी डेब्ट सेटलमेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, दे आर डन इन यूएसडी। तो यूएसडी का डिमांड रहता है। हम्म। अगर ये सब नहीं रहा तो अमेरिका में वो वापस वो यूएसडी चले जाएंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन आ जाएगा अमेरिका में। और फिर रिसेशन आएगा। हाँ, तो अभी वही कर रहे हैं ना। अगर आप देखा जाए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में क्या है, इट्स ट्राइंग टू, अमेरिका में वो चाह रहे हैं कि अमेरिका के बॉर्डर्स ही बढ़ जाए, जिसके कारण मेक्सिको में जो करेंसी है वो हट जाए, हम्म और वो सीधा उधर सब डॉलर ही यूज करे, कनाडा भी डॉलर यूज करे, हम्म ग्रीनलैंड भी डॉलर यूज करे। हम्म। तो एक तरह से डॉलर को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जो भी किया जाए, साम दाम दंड पे जो होगा वो करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। सर 800 मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के ओवरसीज।
हम्म और वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ दिस 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस शोपीस नहीं है, दिस इज अ हम्म शो ऑफ स्ट्रेंथ। ऊपर से उसके बाद जो अमेरिका का कंट्रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स पे, वो आप देख लीजिए। अभी अमेरिका का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? $60 ट्रिलियन रहेगा उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम्म। और उनकी एक कंपनी है एनवीडिया, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है $4 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी की साइज कितनी है? अभी तो 3 ट्रिलियन। 3.8 या 3.9 है, उतना ही राइट। है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो उनके फाइनेंशियल क्लाउड है एंड पावर है, उसको हम बीट नहीं कर सकते। बट डू यू थिंक चाइना इज हेडिंग टुवर्ड्स कि वो यूएसए को डीथ्रोन कर दे? सर, आप बताइए, 2008 में आपको मालूम है देयर वाज अ क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, $3.2 ट्रिलियन का सब प्राइम क्राइसिस था। ठीक है, उस समय अमेरिका की इकोनॉमी थी 15 ट्रिलियन। हम्म तो $3.2 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डेप्ट है, फेडरल ने अपने अंदर ले लिया। हम्म। America was able to absorb that investment banking debt under the national sovereign debt ओके। because it had the size. अब बात करते हैं, आज अमेरिका का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है 125% है, ऑफिशियली बोलते हैं। और लोग बोलते हैं उनके जो अनफंडेड लाइबिलिटीज है इट इज लाइक $200 ट्रिलियन। वो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने सुना है। ओके। हम्म। और जबकि चाइना का जो डेप्ट टू जीडीपी है इट इज अराउंड 360%। 360%? यस। कोई भी वेस्टर्न मीडिया, कोई भी मीडिया आउटलेट नहीं बोलता है, क्योंकि चाइना इज अ जनरस पे मास्टर। हम्म कि जैसे कोविड वायरस को वो वुहान वायरस या चाइनीज वायरस नहीं बोलने दिया। हम्म तो ये देखिए चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी जो जो अपनी इकोनॉमी का स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है हम्म। उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया लोगों के सामने। आई थिंक चाइना की तो स्ट्रैटेजी भी ये होती है ना कि लोन दो और फिर कब्जा करो, वैसा वैसा वाला भी तो स्ट्रैटेजी रहता ही है चाइना का। देखिए, चाइना ने क्या किया, डेवलपमेंट बैंक से बहुत कम रेट में लोन लिया है, मतलब आधा टका 1% पे। और वो बीआरआई में सब लोगों को 6.25% पे देता है। वाह। और वहां पे ऐसा है कि वो जिस कंट्री में प्रोजेक्ट बनाता है उसमें भी चाइनीज लेबर और चाइनीज मटेरियल यूज करता है। हाँ, ये आई थिंक उनके साइड से मैंडेट रहता भी है। हाँ, मैंडेट रहता है। इसके कारण उधर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन जाते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं वो कमर्शियली अनवायबल रहते हैं। और हम्म जब नहीं बना जाता, जब वो लोन नहीं चुका सकते, तो प्रोजेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट लिया उन्होंने, राइट। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट लिया है, हम्म। केनिया में बहुत सारे केनिया, नाइजीरिया, अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस में उन्होंने ऐसे ही कब्जा किया है। सर, सो ये ब्रिटेन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि एलॉन मस्क हु इज एन एलाई और हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ही इज वोकल अबाउट कि जो करंट रूलिंग पार्टी है यूके में, ही इज अगेंस्ट देयर रेजिम। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, व्हाई एलॉन मस्क इज अगेंस्ट द यूके करंट गवर्नमेंट? देखिए, इलॉन मस्क इज अगेंस्ट ऑल द गवर्नमेंट्स ओके। फॉर लेफ्टिस्ट एंड जिहादिस्ट इन नेचर। ब्राजील के अंदर तो ट्विटर को बैन कर दिया गया। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है अभी, लूला डी सिल्वा, ही हम्म इज अ लेफ्टिस्ट। हम्म उससे पहले मेरे ख्याल से बोल्सोनारो थे। हम्म सर, ब्राजील के अंदर इलेक्शन हुआ था, ही वन बाय द वेरी वेफर थिन मेजोरिटी। हम्म ठीक है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ही वॉज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडा ऑल्सो, जस्टिन ट्रूडो के यस अगेंस्ट भी यस। रेजिम चेंज हो चुका है। हम्म जर्मनी में ओला शोल्स की जो सरकार थी वो गिर गई है। हम्म फ्रांस में भी ऐसा आपने देखा है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन के जो कैबिनेट थी वो गिर चुकी है। हम्म अभी उन्होंने बोल दिया है कि जो किंग है ब्रिटेन को, उन्होंने बोल दिया है कि आप इलेक्शन कॉल ऑफ करिए, जल्दी कॉल ऑफ जल्दी बुलाइए और इस सरकार को सस्पेंड करिए। और उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के इशू उठाया है। सिंपल है सर, ही इज अगेंस्ट द लिबरल एंड लेफ्टिस्ट एंड द जिहादी प्रोन गवर्नमेंट्स। हम्म कीर स्टार्मर आपको मालूम है, इज नोन टू बी हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। जैसे डेमोक्रेट्स है प्रो पाकिस्तान, हम्म वैसे ही ये लेबर पार्टी भी जो होती है इट इज प्रो पाकिस्तान। उन्होंने दे हैव क्रिटिसाइज द इंडियाज अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हम्म एंड इन द पास्ट आल्सो दे हैव सपोर्टेड पाकिस्तान टू लॉट ऑफ एक्सटेंट। जो सादिक खान है लंदन का मेयर, ही बिलोंग्स टू द लेबर पार्टी ओनली। तो अब जो ग्रूमिंग गैंग्स की बात की गई है,
इलॉन मस्क ने वेरी इमोटिव इश्यूज निकाला है। हम्म। अब वो क्या हो रहा है कि यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स आने चालू हो गए हैं। हम्म। वहां पे जो लिबरल्स ये सब चीज है सबको मालूम पड़ गया, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, इट वाज अ टूल टू प्रमोट अन जो बोलते हैं ना माइग्रेशन, इट वाज अ टूल टू प्रमोट अनवेरिफाइड माइग्रेशन फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज टू यूरोप। एक ओके। तरह से दिस इज अ गजवा वेस्ट इन डिसगाइज। तो वो रोकने के लिए इलॉन मस्क ने बात चालू की एंड ही इज फाइंडिंग अट्रैक्शन। उनके हम्म। पास उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सो नोबडी कैन कंट्रोल हिम। तो अभी आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इलॉन मस्क। क्या एक्शन लेंगे? हम्म। विल दे अरेस्ट इलॉन मस्क और ट्रम्प होने देंगे? वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ वो ठीक है, अब बात आते हैं भारत के ऊपर। आई हम्म। एम नॉट अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ इलॉन मस्क, ठीक ओके। है, ओके। बिकॉज वो अपनी बात को कभी ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अप्रैल में वो भारत आने वाले थे लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट पे ही वेंट टू चाइना। तो जो आदमी अपनी बात पे फायदा नहीं रखता है वही शुड बी ट्रस्ट हिम। और आपने देखा है कि अभी जो स्टारलिंक की जो स्टारलिंक जो है उनका जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसको यूज कर रहे हैं मणिपुर के एक्सट्रीमिस्ट। और अभी जैसे आपने देखा है अंडमान में 6,000 kg स्मिथ बरामद हुई थी जिसकी वैल्यू 35,000 करोड़ है। उसको भी उधर भी जो यूज कर रहे थे वो लोग स्टारलिंक का सैटेलाइट फोन यूज कर रहे थे। ओ। तो इसका मतलब है कि वी शुड नॉट गिव दिस सैटेलाइट लाइसेंस टू इलॉन मस्क। हम्म। हमारी कंपनी है, जैसे आप देख लीजिए, वी हैव जियो, वी हैव एयरटेल, दीस ऑल पीपल आर इन्वेस्टेड इन इंडिया। अगर ये उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो उनके एसेट सीज किया जा सकता है, उनको पिनलाइज किया जा सकता है। बट एलॉन Punitive मस्क पे measure। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इस आदमी पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस आदमी का कोई भरोसा भी नहीं है। हम्म। सो सर आपको क्या लगता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद एक्स विच इज फॉर्मरली ट्विटर वो और पावरफुल होगा एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? देखिए एक्समेल बना रहा है और उसके बहुत सारे प्लान्स हैं। तो मैं- मुझे लगता है पॉपुलर तो होना ही है ये। हम्म। हम्म। और सर एक और चीज मतलब हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया कि एलॉन मस्क जो जितनी भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट है। ही कैन डू और ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट उनको गिराने में। सो हाउ इज एलॉन मस्क डिफरेंट देन जॉर्ज सोरोस? क्योंकि जॉर्ज सोरोस का भी फंडा बेसिकली जो मोडस ऑपरेंडी है वो अलग है कि वो फंडिंग देके गवर्नमेंट गिराते हैं। यहाँ पे ये ट्विटर पे एक नैरेटिव क्रिएट करके फिर गवर्नमेंट गिराते हैं। देखिए मेरे हिसाब से दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके। जॉर्ज सोरोस क्लैंडस्टाइन वे में करते हैं, वो टूल किट के थ्रू करते हैं, मालूम नहीं पड़ता। हम्म। इलॉन मस्क वो कंट्री के इमोटिव इश्यूज को उठाते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग सप्रेस्ड है, जो उनकी मीडिया ने इग्नोर किया है, ठीक है, तो फर्क वहां पे है। हम्म। और सोरोस की जो मेरे ख्याल से वेल्थ है अराउंड $32 बिलियन की है। हम्म। और जबकि इलॉन मस्क की का जो वेल्थ है अराउंड $400 बिलियन+ है। हम्म। तो इलॉन मस्क ऐसे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सेकंड वो चाहे तो 10 से 12 जॉर्ज सोरस जितना खड़ा कर सकते हैं लोगों को। हम्म। तो जॉर्ज सोरस से इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा ये मानना है। इलॉन मस्क इज डिफरेंट, जॉर्ज सोरस इज डिफरेंट। नहीं बट काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट गिराने का। देखिए एक जो है इज वर्किंग फॉर द डीप स्टेट, ओके। अमेरिकन ऑलिगार्क्स। और एक है जो वहां की जनता के लिए काम कर रहा है। तो इलॉन मस्क गेट्स हिज सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, उसको फॉलो इसके लिए किया जाता है हम्म। कि वो लोगों की नफ्स पहचान लेता है। हम्म। ओके। सर सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पीएम मोदी जब पीएम मोदी यूएस गए थे डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे तो हाउडी मोदी एक काफी पॉपुलर इवेंट रखा गया था पीएम मोदी के इनविटेशन में उनके वेलकम में। एंड नाउ ही इज बैक। सो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के पर्सनल कनेक्शंस जो बाइडेन से ज्यादा बेटर थे या फिर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ? देखिए दिखती बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके कनेक्शंस अच्छे ही थे, जो बाइडेन के साथ भी ठीक ठाक ही थे, हम्म। ऐसा नहीं है कि खराब थे। हम्म। बट ऐसा है कि मोदी और ट्रंप को एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। दोनों को मालूम है कि एक का मन है कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, दूसरा का है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और हम्म। वो उसका ट्रेड टाइप्स पे, उसके होगा ऑनेस्ट डीलिंग्स पे। हम्म। तो इस हिसाब से दोनों का जो केमिस्ट्री है
वो एक बहुत ही अलग लेवल का है। हम्म। सो अभी अभी ये वाले टेन्योर में डू यू थिंक कि क्योंकि पीएम मोदी के भी आई थिंक ऑलमोस्ट उतना ही टेन्योर बचेगा जितना डोनाल्ड ट्रम्प का रहेगा, ऑलमोस्ट दोनों को 4 साल साथ में काम करना है। सो डू यू थिंक कि जो पिछले टेन्योर में जो बाइडेन के साथ जितने डेवलपमेंट्स हुए थे इंडिया और अमेरिका में, उससे बेटर रिलेशंस रहेंगे इंडिया और यूएसए के? देखिए, अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत बदल गया है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। हम्म। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा कैसे, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम्म। अगर अगर आपने देखा होगा, एक छोटा-सा न्यूज़ आया था, ट्रम्प जिस दिन आएँगे वो बता रहे हैं कि वो इकोनॉमिक इमरजेंसी भी इम्पोज़ कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक इकोनॉमिक इमरजेंसी? यस, आप देख लीजिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अ, आई कैन नॉट मुझे वो एक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसके अंदर कैपिटल कंट्रोल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट ट्राई टू क्वांटिफाई एनीथिंग। मोदी जी इंडिया का इंटरेस्ट देखेंगे, ट्रम्प साहब उधर का यूएस। अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगे। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ। इट विल हम्म। बी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। सो 20 जनवरी का सभी को वेट तो करना ही होगा। 20 जनवरी के बाद सब अब सुबह उठ के आपको ट्रूथ सोशल में ट्रम्प ने क्या बोला है वो आपको देखना ही पड़ेगा। बस ओके। इतना ही बोलूँगा। ओके। ओके। सर, सो काफी मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग टॉक्स हुई, एंड नेक्स्ट टाइम पे जो हम लोग कनेक्ट करेंगे तो और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर, एंड you're रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपसे बात करके रियली मुझे तो काफी मजा आया है। ठीक है सर, जय सिया राम। जय सिया राम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।